Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our ऑनलाइन क्लासेस। आज के सेशन में सोशियोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हमने लास्ट सेशन तक के देखा कि कौन सी ज़ात को हम आला ज़ात कहेंगे और उसके लिए एम एस श्रीनिवास ने जो मापदंड बताए थे वो हमने देखे। आइए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है मगरिबियत। मगरिबियत गुजराती में से कहेंगे पश्चिमीकरण। अब ये मगरिबियत क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार ये सवाल सेक्शन ए, बी, सी और डी ओवरऑल अलग अलग सेक्शन में कई मरतबा पूछाया हुआ है। तो मगरिबियत की हम बात करें तो यूरोपीय लोगों के राब्ते से मगरिबियत का तामुल का आगाज़ हुआ। यूरोपीय अवाम जो अंग्रेज़ भारत में आई थी, हमें पता हो तो हिस्ट्री से अगर हम इस चीज़ को कनेक्ट करें तो भारत में फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज़ वगैरह अलग अलग अवाम यूरोप से भारत में आई थी जिसमें अंग्रेज़ भी थे। और अंग्रेज़ के इतिहास को हम देखिए, जो भारत में उन्होंने हुकूमत की तो उन्होंने 150 साल जितनी हुकूमत की और यहीं से मगरिबियत, उनकी जो विचार सरणी थी, उनकी जो तहज़ीब थी वो भारत में आई और इसे कहते हैं मगरिबियत। यूरोपीय लोग उनकी जो तहज़ीब, तर्ज़ ज़िंदगी वगैरह जो चीज़ें उन्होंने भारत को दी है उसी से भारत में तब्दीली आई है और उन्हीं तब्दीलियों को हम कहेंगे मगरिबियत कि उनसे कौन कौन सी तब्दीलियाँ चेंजेस हुई है। अब अगर हम बात करें कि अंग्रेज़ हुकूमत भारत में आई थी तो उनका मेन मकसद तो भारत को इक्तिसादी तौर पर भारत से फ़ायदा ही हासिल करना था। लेकिन जैसे कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो अगर हम नेगेटिव पहलू के अलावा जो पॉजिटिव पहलू है उसे देखें तो अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी हुए हैं और हमें इस टॉपिक में तो उनके पॉजिटिव चेंजेस को ही देखना है कि उन चेंजेस की वजह से भारत में कौन सी तब्दीली आई। और भारत जो एक पुरानी ख़यालात में मानता था, इतना विकास, इतनी तरक्की नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजी भारत में इतनी ज़्यादा नहीं थी, अंग्रेज़ों के आने की वजह से वो टेक्नोलॉजी भारत को मिली। तो उससे हमारे समाज में भारत में कौन कौन सी तब्दीलियाँ हुई हमें उसे समझना है। तो मगरिबियत के कई मायने किए जाते हैं, इनमें 3 बातों का शुमार होता है। अब यूरोपीय अवाम से जो अंग्रेज़ सरकार भारत में आई, उन्होंने भारत में कौन कौन सी अहम 3 तब्दीलियाँ की उसे हम देखें तो सबसे पहले तो उन्होंने 3 बातों का शुमार होता है जिसमें इंजीनियरिंग और साइंस, इदारे, तर्ज़ व फ़िक्र, इक़दार, अशिया और ज़बान, ये 3 चीज़ें अंग्रेज़ों से हमें मिली और भारत में इससे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए, तब्दीलियाँ हुई। इंजीनियरिंग और साइंस की हम बात करें तो भारत में टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर हम गौर करें, फ्लैशबैक में अगर जाए तो तार टपाल की व्यवस्था, रेलवे लाइंस, ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के आने की वजह से ही आई है। इदारे, तर्ज़ फ़िक्र और इक़दार, अंग्रेज़ों ने कोठियाँ कायम की भारत में, धीरे धीरे उन्होंने निज़ाम अदलिया की शुरुआत की भारत में। तो नए नए इदारे और तर्ज़ फ़िक्र, कुछ नए चेंजेस वाले, कुछ नए थॉट्स वगैरह ये अंग्रेज़ों की वजह से ही भारत में आए थे। अशिया और ज़बान, अंग्रेज़ के भारत में आने से हमें एक नई ज़बान मिली जो अंग्रेज़ी, इंग्लिश ज़बान जो हमें मिली। अशिया, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो है वो अंग्रेज़ों के आने से भारत में तब्दीली हुई और भारत को ये सारी चीज़ें मिली। तो इस तरह से मगरिबियत में हम बात करेंगे कि किस तरह से भारत में नए चेंजेस हुए। लोगों की जो ज़ात पात की, जो भारत के लोग बहुत ही ज़्यादा धर्म में मानने वाले थे, धर्म की जो, मज़हब की जो मान्यता है उसके ऊपर अमल करने वाले थे, तो किस तरह से मगरिबियत की वजह से धीरे धीरे भारतीय अवाम के ख़याल चेंजेस हुए और किस तरह से भारतीय अवाम तालीम की ओर बढ़े और उनके जो मान्यता थी, जो ख़राब मान्यता थी, वो दूर हुई। यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हो, इस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत में आने के बाद रेलवे लाइंस, तार टपाल, पोस्ट ऑफिस, कारखाने, छापखाने, इनकी शुरुआत की और भारत में एक नई तरक्की हुई। जदीद हिंदुस्तान में समाजी तब्दीली, किताब का नाम है जदीद हिंदुस्तान में समाजी तब्दीली। किसने लिखी है? तो एम एस श्रीनिवास ने, जिसमें उन्होंने मगरिबियत के ख़याल को बहुत ही ज़्यादा तफसील से बयान किया है। इसके ज़िमन में वो ये कहते हैं कि मगरिबियत एक ऐसा तामुल है कि जिसमें हिंदुस्तान में 150 साल अंग्रेज़ों की हुकूमत की वजह से भारतीय समाज और तहज़ीब में मुख्तलिफ़ सतहों में तब्दीलियाँ आई।
मसलन इंजीनियरिंग, इदारती फ़िक्री और कदरों से मुताल्लिक़ वगैरह। लोगों के मूल्य, लोगों के ख़यालात में भी बहुत सब तब्दीलियाँ हुई। मगरिबियत एक वसी, पेचीदा और कसरे जहत ख़याल है। छोटा सा मगरिबियत एक छोटा मोटा ख़याल नहीं, ये बहुत ही वसी है। अगर हम मगरिबियत के मानी देखने जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा है, कोई एक लफ्ज़ों में हम उनको बयान नहीं कर सकते। उसके एक सिरे पर मगरिबी टेक्नोलॉजी से लेकर दूसरे सिरे पर जदीदियत, साइंस और जदीद तारीख़ की तसनीफ़ तक का वसी मैदान शामिल किया गया है। यहाँ इस बात को वाज़ेह करना ज़रूरी है कि तहज़ीब कारी और मगरिबियत ये हिंदुस्तान में निज़ामी तब्दीलियों के बिलमुकाबिल समाजी तब्दीलियों को समझाने वाला ख़याल है। भारत में तब्दीली आना ज़रूरी थी कि हमने देखा है कि भारत में हिंदू समाज में चार टाइप के तबके में, वर्ण व्यवस्था में डिवाइड था। ज़ात पात का बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता था, उसे बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। इसके अलावा एजुकेशन का लेवल बहुत ही कम था। सती का रिवाज, दूध पीती, ये अलग अलग टाइप के रिवाज जो रियल में देखा जाए तो गलत ही थे। इन सब में चेंजेस हुआ सिर्फ़ और सिर्फ मगरिबियत की वजह से। तो नए इक़दार, नए ख़यालात, मेयार, इदारों के ज़रिए तब्दीलियाँ हुई, इसे हम मगरिबियत कह सकते हैं। यानी मगरिबी फ़िक्र इंसानी दोस्त, रवादाराना, मसावात पसंद, सेक्युलर कदरों के अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान में दाखिल होने से हिंदुस्तानी समाजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबे में जब तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, उनको ज़ाहिर करने वाला एक तामुल है। तो हम कह सकते हैं कि मगरिबियत का अगर हम देखें, अंग्रेज़ भारत में उन्होंने जो भारत में पॉजिटिव चीज़ें भी हुई उसको हम ध्यान में रखें तो भारत में बहुत सारे चेंजेस हुए। ठीक है, तो इसको समझिए, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी में भी सवाल आता है कि मगरिबियत में किन बातों का शुमार होता है, तो इसमें आपको 3 चीज़ें जो मैंने बताई वो याद रखनी है। थैंक यू।